नमस्कार दोस्तों, द ओस्तवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास यहाँ उपस्थित है मिस्टर सौदागर बर्डे, जो पिक्सा फिल्म टेक्नोलॉजीज के ओनर है और उनकी जो कंपनी है बहुत सारे ऐप और वेब डेवलपमेंट करती है। लेकिन उनकी जो लाइफ की जर्नी जो है वो बहुत सीखने लायक है। तो मिस्टर सौदागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और थैंक यू सो मच हमारा इन्विटेशन स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद सर। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि आपकी जो एजुकेशनल जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आई कम फ्रॉम बार्शी। बार्शी एक छोटा सा टाउन है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड वहाँ पे सोलापुर में WIT वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ली। वहाँ पे मैंने BE IT किया है। अच्छा। एंड 2008 आई पास आउट फ्रॉम WIT सोलापुर। एंड जब मैं WIT सोलापुर में सीख रहा था तब मुझे समझ में आया था कि मुझे इंजीनियरिंग का डेप्थ नहीं पता है। ओके, राइट। मुझे थोड़ा डेप्थ में जाके इंजीनियरिंग को सीखना था, शैलो इंजीनियर नहीं बनना था। राइट। सो आई डिसाइडेड टू मैंने गेट की प्रिपरेशन करने की ठानी थी 3rd ईयर में। अच्छा। सो मैंने 3rd ईयर में गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 4th ईयर में मैंने गेट के लिए अपीयर किया। गेट एक मास्टर्स बनने के लिए एग्जाम है जो रिक्वायर्ड होती है, कंपलसरी एग्जाम है। एंड 4th ईयर के बाद आई गॉट 99.16 परसेंटाइल इन गेट। ओह ग्रेट। एंड देन आई वेंट टू बिट्स पिलानी। अच्छा। मुझे IIT गुवाहाटी में भी एडमिशन मिला था। अच्छा। बट मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू गो टू बिट्स पिलानी। अच्छा। और पिलानी कैंपस में मुझे ME इन सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिग्री मिली है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर एक बात सीखने लायक है कि बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं हमारे पास में, मतलब इंडिया में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन आपका कॉलेज शायद नामचीन नहीं होगा। और बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो उतनी डेप्थ में आपको सिखाते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं होती है। जब तक आप कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एक अच्छी डिग्री लेकर के नहीं आते हो तब तक आपका नाम नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि सौदागर जी का ये डिसीजन सबसे सही रहा होगा और शायद उसके बाद ही आपको आपके करियर की ग्रोथ मुझे पता चली और मैं कर पाया हूँ। डेफिनेटली। तो यहाँ पर जितने भी इंजीनियर्स देख रहे हैं और जो शायद बहुत ज़्यादा नामचीन कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कीजिए, लेकिन डेफिनेटली आपके पास में एक अच्छी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए जो कि आप अच्छे कॉलेजेस से ले सकते हैं। आज भी आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये अच्छी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि उसके बाद फिर आपने आपके करियर की कैसे शुरुआत करी? जैसे मैं बिट्स पिलानी से पास आउट हुआ, मुझे इंटर्नशिप मिली थी HP में। अच्छा। बैंगलोर में मैंने वो इंटर्नशिप कंप्लीट की। उसके बाद ऑलरेडी 3rd सेम में मुझे बिट्स पिलानी पे कैंपस पे ही प्लेसमेंट मिला था सेबर ट्रैवलसिटी में। तो मैंने फिर HP के इंटर्नशिप के बाद ट्रैवलसिटी ज्वाइन किया। अच्छा। बैंगलोर में ही था वो भी। 2 साल ऑलमोस्ट वहाँ पे मैंने काम किया। एंड 2 साल काम करते टाइम मुझे लगा कि मैं शायद IT फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। ओह राइट। और वो अवेकिंग कॉल था मेरे लिए। अच्छा। कि कुछ तो नया करना है। ये रेगुलर जो रूटीन वाला काम है ये छोड़ के मुझे कुछ तो अलग करना था। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू माय पास्ट। और मुझे समझ में आया कि मैं टीचिंग काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू गेट क्लास। सैटरडे संडे मैं गेट क्लास को पढ़ाने जाता था बैंगलोर में। ओके। व्हेन आई वाज इन ट्रैवलसिटी में, जब मैं ट्रैवलसिटी में काम करता था तब मैं सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी IT में जनरली। तो उसका मैं थोड़ा फायदा लेता था और मैं जाके गेट के क्लास में पढ़ाता था। वेरी गुड। और वहाँ पे मुझे पता चला कि आई एम अ गुड टीचर। ओह ग्रेट। एंड वो मेरा करियर का टर्निंग पॉइंट था। ओह फैंटास्टिक। तो दोस्तों आपको हमेशा इस बात से मुझे लगता है कि आपको हमेशा अपने करियर को हर 2 साल 3 साल में एक बार रिव्यू करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए पीछे मुड़ के, और जो आप कर रहे हो वो सही में आपको पसंद है या कुछ उसमें स्टैग्नेंसी आ गई है क्या, वो देखना ज़रूरी है। और शायद आपको भी आपके करियर का कुछ नया पाथ मिल सकता है। तो मुझे ये बताइए कि फिर उसके बाद आपने टीचिंग कहाँ से शुरू करी? हाँ, तो फिर जब मुझे पता चला कि अब IT छोड़ना ही है तो फिर मैंने पुणे में फुल टाइम अप्लाई किया। अच्छा। 2-3 कॉलेजेस में अप्लाई किया। सिंहगढ़ इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज दैट टाइम। सो मैंने सिंहगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर ले लिया वडगांव में। राइट। एंड मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया। आई कंप्लीटेड, मैंने 5 साल सिंहगढ़ में पढ़ाया। अच्छा। एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा। और जब मैंने 3 साल पढ़ाने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं बहुत कम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके। In this technological era, I am teaching only 100 students per semester.
अच्छा। इसका मतलब 200 बच्चों को मैं पर ईयर पढ़ा रहा था। तो अगर मैं 20 साल भी ये करियर करता हूँ तो इसका मतलब मैं 4000 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। दैट्स ट्रू। राइट। सो मुझे लगा कि मेरा करियर का स्केल ज्यादा होना चाहिए, मुझे बस 4000 बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग वन यूट्यूब चैनल। अच्छा। यूट्यूब चैनल पे मैंने फिर काम किया, 3 साल जैसे मेरे कंप्लीट हुए सिंहगढ़ में। मैंने एक यूट्यूब चैनल निकाला था, हिडन ब्रेन नाम था उसका। अच्छा। और काफी अच्छे वीडियोस वहाँ पे मैंने डिस्क्रीट मैथ्स, डेटा स्ट्रक्चर जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उसके डाले थे, और उसका काफी अच्छा रिस्पांस मुझे आया था। ओह नाइस। सो दैट वाज माय व्हाट आई कैन से टीचिंग जर्नी। ओके। एंड यूट्यूब चैनल आफ्टर 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन वो ब्लॉक हो गया। ओह। एंड वो मुझे पता ही नहीं था कि वो कैसे ब्लॉक हो गया। Then how? And then I got a mail from Google saying that your account is suspended. Oh. Then I mailed them twice, thrice, requesting कि उसको रिलीज करो, या कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता दो, I will rectify it and I will remove that content if it is being manipulated or whatever. So what they said? So कोई रिप्लाई नहीं आया गूगल का, because millions and billions of people are replying to Google. So तो फिर मैंने एक डिसाइड कर लिया था कि गूगल इज नॉट फॉर मी, और मे बी दैट यूट्यूब इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर मी, आई शुड क्रिएट माई ओन प्लेटफॉर्म। अच्छा। और तब मैंने एकेडफ्लिप, मैं और रागिब करके मेरा दोस्त है, हम दोनों ने एकेडफ्लिप की नींव डाली, आई कैन से। ओके। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ज़रूर देखने लायक है कि आपको कभी भी जब आप एक काम करते हो, और स्पेशली जब ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हो, तो आपको कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको ये सलाह होगी कि आपका यूट्यूब चैनल आपका नहीं है, वो गूगल का है और वो कभी भी बैन हो सकता है। तो इसलिए आपका जो भी कंटेंट आप बना रहे हो तो उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपके जितने भी वीडियोस, जितना भी कंटेंट है, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे तो भी होने चाहिए। मुझे लगता है कि आप जितने भी वीडियोस बना रहे हो आप फेसबुक पे डाल सकते हैं और बाकी और प्लेटफॉर्म पे भी डाल सकते हैं। या तो मतलब ये तो टेक्नोलॉजी वाले बंदे ये अपना प्लेटफॉर्म बना लेंगे, लेकिन जो नॉन टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं उनके लिए बाकी प्लेटफॉर्म्स तो बने हुए हैं, तो उसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो थोड़ा जो आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया एकेडफ्लिप, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, तो एकेडफ्लिप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स बहुत कम दाम में मिलते हैं। ओके। मतलब आप अगर ग्राफिक्स का कोर्स करना चाहते हो या डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स बाहर करना चाहते हो, तो उसका फी कम से कम 3000 से 5000 के रेंज में होता है। बट हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको वायबल किया कि अब वो हम 200 रुपए के रेंज में बेच रहे हैं बच्चों को। ओह ग्रेट। तो वो बच्चे 200 रुपए, इट्स क्वाइट अ वेरी इजी थिंग फॉर देम, राइट। एंड एक बुक का प्राइस जनरली 200 रुपए होता है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट 200 रुपए के ज्यादा पे करने के टाइम सोचता है कि मैं क्यों पे करूं। तो हमने टेक्नोलॉजिकली उसको इतना वायबल बनाया है कि अब बच्चे 150-200 रुपए में एक काफी अच्छा कोर्स काफी अच्छे फैकल्टी से सीख सकते हैं। ग्रेट। नॉट ओनली दैट, वो सीखने के बाद उस पर क्वेश्चन आंसर MCQ टाइप दे सकते हैं। अच्छा। हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं उनके मार्क्स पे, उनके स्कोर्स पे। तो ये बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली बच्चों को फायदा होता है उससे। लेकिन सर इतने कम दाम में जब आप कोर्सेज देते हो, तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये वायबल बनता है? हाँ, ये बनता है। टेक्नोलॉजिकली हमने वैसा लिखा है उसको। अच्छा। कि हमें ज़्यादा सर्वर का बैंडविड्थ नहीं लगता है। ओके। ज़्यादा नॉन टेक्निकल रिसोर्सेस हमें ज़्यादा नहीं लगते हैं। अच्छा। और जो शूटिंग मैकेनिज्म वगैरह होता है वो क्रिएटर के घर में हो जाता है, उनके खुद के फ़ोन से हो जाता है। सो वी डोंट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम डिवाइसेस। अच्छा। तो वो सब कुछ हमने बहुत अच्छे से वेल प्लान किया है, एंड वी आर वेरी श्योर कि हम 200 रुपये में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी इसके बाद अभी जो आपकी जो कंपनी है वो मुझे लगता है सर्विसेज कंपनी है। आप बहुत सारे वेबसाइट डेवलपमेंट और ये करते हो। और लेकिन आपका जो पैशन है अभी भी टीचिंग है। तो मुझे बताइए कि आप इसको कैसे आगे परस्यू करने वाले हो? यस, अभी हम सर्विस इंडस्ट्री में इसलिए है बिकॉज ऑफ कोविड एकेडफ्लिप थोड़ा हैम्पर हो गया। अच्छा। उसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम था वो थोड़ा कम हो गया बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब ऑनलाइन हो गए, एग्जाम काफी इजी हो गए। इजी का मतलब बच्चे जानते हैं कि क्या हो गया उसके साथ, राइट। तो अब उतना प्रेशर नहीं रहा जितना एग्जाम का पहले प्रेशर रहता था। तो एकेडफ्लिप पे थोड़ा रेवेन्यू हैम्पर हुआ, तो इसलिए हमने सर्विस में एंट्री की। सर्विस इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर अस, वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल इन सर्विस एंड इसलिए सर्विस किया। बट हमारा मेन एम एकेडफ्लिप को ग्रो करना ही है। अभी हम 8000 स्टूडेंट तक पहुंचे हैं पुणे में, पुणे यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली। हमारा 2 साल का एम मिनिमम 2 लाख स्टूडेंट को टच करना है। तो इसमें आप क्या मतलब मुझे लगता है आने वाले समय में एजुकेशन में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिप्शन देखने को मिलने वाला है। राइट। तो आप क्या देख मतलब आप अपने प्लेटफॉर्म को कहाँ देखते हैं सर?
यस अभी जिस फ्लो में एकेड फ्लिप जा रहा है डेफिनेटली दैट इज क्वाइट रिक्वायर्ड वन, बट फ्यूचर में जैसे फेसबुक ने मेटावर्स किया, ओके राइट, सो समथिंग लाइक दैट वी आर आल्सो ट्राइंग. एकेड फ्लिप विल गो इनटू अ वर्चुअल टीचिंग सिनेरियो आल्सो, अच्छा, where animated and a virtual experience will be given to students. हाँ, मतलब AR VR और yes, ये AR सारे VR जो- सब कुछ उसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और टीचिंग का बहुत अच्छे से बच्चों को मजा दे सकते हैं. Great. और कॉम्प्लेक्स टॉपिक बहुत इजीली उनको समझाया जा सकता है. So या that- मतलब आज के डेट में जो बहुत सारे बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग इसलिए नहीं पसंद करते बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, होता काफी है. कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में नहीं आता है जल्दी. एग्जैक्टली. तो ग्राफिकल वे में, वर्चुअल वे में हम उनको काफी अच्छे से रियलाइज करवा सकते हैं. फैंटास्टिक. तो दोस्तों ये मिस्टर सौदागर की जो जर्नी है इससे हमने काफ़ी बातें सीखी है कि मतलब अगर आपके पास में एक सिंपल एजुकेशन है तो आपके एजुकेशन को आप स्ट्रांग बनाइए. आप हर 2-3 साल में अपने करियर को एक बार रिव्यू कीजिए. अगर आप कोई एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो उसका हमेशा एक प्लान भी बना के रखिए. और उसके अलावा भी जो आने वाले समय में हम लोग एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं तो आप भी शायद उसके लिए तैयार रहिए. लेकिन सर हमारे पास एक बहुत सारी जनरल व्यूअर्स होते हैं, उनके लिए आपका एक क्या एडवाइस या क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? यस अभी एक एक्सपीरियंस है जो जनरल ऑडियंस के लिए शायद रहेगा, वो है कि आप अपने जो रूटीन काम पे ना बहुत ज़्यादा वो मत करिए, मतलब डिपेंड या रिलाई मत रहिए. अच्छा. यस ऑब्वियसली वो करना ही है. लेट्स से 9 to 5 आपका जॉब है तो आप वो करिए क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो सबको Yes, देखना ही पड़ता है. yes. सो दैट्स एनीवे रिक्वायर्ड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द न्यू फील्ड्स, अगर आपकी पैशन कुछ और अलग है या आपकी जो करंट पैशन है उसको आप बड़ा करना चाहते हो तो आपका जो एक्सप्लिसिट आवर्स आपको मिलता है 9 to 5 के बाद उसको आप अच्छे से इस्तेमाल करिए. ओके. एकेड फ्लिप बनाते टाइम हमने वही किया. हमने कॉलेज डायरेक्टली ड्रॉप आउट नहीं किया एंड नया कंपनी नहीं खोला. हमने लास्ट के 2 साल में वी डन दैट. हमने पार्ट टाइम काम किया. 8 to 5 हमारा कॉलेज रहता था. हम 6 से 10 कोड करते थे हर रोज, मैं और रागिब. एवरीडे 4 hours वी यूज्ड टू स्पेंड. सैटरडे संडे में छुट्टी रहता था, हम उस टाइम ज्यादा काम करते थे. तो हमने हमारे रेगुलर जॉब के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्लस हमने हमारे जो एक्सप्लोरेशन थे वो चालू रखे. सो ये जनरल एडवाइस है कि आप बस एक ही इसमें मत रहिए. आप ट्राई करिए. आपका जो पैशन है या आपकी जो इच्छा ये है, आपको जो अच्छे काम करने हैं फ्यूचर में जाके, वो आप ट्राई करो आपके पार्ट टाइम में, राइट, और वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच मिस्टर सौदागर, आपने यहाँ पर आए. और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि गेट या उससे रिलेटेड या जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो मिस्टर बर्दे से कनेक्ट कर सकते हैं. उनका मेल आईडी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो सो दैट आपका जो भी करियर की आपकी ग्रोथ है वो ना रुके. और थैंक यू सो मच मिस्टर सौदागर यहाँ पर आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए और इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देने के लिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर. थैंक यू धीरज सर फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस टॉक. It's been pleasure. Thank you.